राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी, मोस्टली रेजोनेट होगी। ओके, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। प्लीज मैन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। क्वीन ऑफ सोर्स, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है। टू ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स। क्या बात है, क्या बहुत लड़ाई के मूड में है क्या आपके पार्टनर? सब सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। प्लीज टू एंड हेल्प मी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, चलो ये तो पेंटिकल्स का निकल के आ गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है जो यहाँ पे आपके पार्टनर है ना, आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लें। एक्शन मोड पे कम्प्लीटली है, लेकिन चीज़ों को सोचना समझना और फिर चीज़ों को या उनको लेके आगे बढ़ना, ठीक है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी क्लियर निकल के आई कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वो सोच समझ के साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने छुपा रखी है। क्या छुपा रखा है? वो बताना चाहते हैं कि वो बहुत सारी बंदिशों में थे अब तक, इसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाए। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर उन सिचुएशनों से, उस बंदिशों से बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर को इतना आसान नहीं लग रहा कि उनको छोड़ देंगे या उनकी लाइफ से बाहर आ पाएंगे। होता है ना, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। कोई फाइनेंशियल बर्डन है, कोई लोन हो सकता है, या कोई जिम्मेदारी पैसों से रिलेटेड हो सकती है किसी के यहाँ पर किसी का खर्चा चलाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर जिसके कारण से आपके पार्टनर अभी तक एक्शन नहीं ले पाए थे, लेकिन अब आपके जैसे होता है ना घुटन सी फील हो जाना, यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही है और अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर एक बच्चे की एनर्जी निकल के आ रही है। या तो हो सकता है कि बच्चे से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है वो यही है कि आपके पार्टनर के जो मन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, और जिसके कारण से है ना, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो वही एनर्जी कि अब जब आपके पार्टनर का दिल बच्चा बन गया है ना, तो वो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को, बड़ी बड़ी सिचुएशनों को उनको नहीं देख रहे। बच्चा क्या करता है? बच्चा खेलता है, खाता है, पीता है, मस्त रहता है, यही है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बच्चे की एनर्जी में आ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी खुशी देखना चाहते हैं, खेलना कूदना, खाना पीना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं, क्योंकि वो इस बर्डन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो अब तक वो बर्डन ले लेके घूम रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर जस्टिस मांगते भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि अब उनके साथ जस्टिस हो। यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई। जस्टिस किस चीज़ में चाहिए? बहुत ज़्यादा जो अब तक आपके पार्टनर कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहे हैं ना, उसमें जस्टिस चाहते हैं कि मुझे कुछ क्लियरिटी दो, मुझे कुछ गाइडेंस दो, ताकि मैं ये जो कंफ्यूज वाली एनर्जी ना, इससे बाहर निकल सकूँ, चीज़ों को समझ सकूं और चीज़ों को सही कर सकूं। यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पर जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता वो आगे वाली रीडिंग में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी अगेन निकल के आई है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल के साथ दोहरे रास्ते पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ बंदिशें हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए थे अब तक, लेकिन अब आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं और चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर
ने क्या करा था अब तक पता है आपको? आपके साथ चीटिंग करी थी, दोहरा गेम खेला था। आपको कुछ और बोलते, अपनी लाइफ में कुछ और चाहते, मतलब यहाँ पर गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करी आपके पार्टनर ने। तो आज उसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये मेरे ही कर्म ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आज मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ कि मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। किस चीज़ को लेके चल रही है, देखते हैं किस चीज़ को लेके चल रही है ये नेगेटिव एनर्जी। क्या बता रही है डिवाइन? नेगेटिव एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में, मन में? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एक कार्ड और लूँगी। व्हील, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, अपनी लाइफ में संघर्ष करते करते परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम और रिलेशनशिप प्रॉब्लम दोनों ही दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरी लाइफ में कोई अच्छा समय आ ही नहीं रहा। जैसे होता है ना कि इंसान हताश हो जाता है कि कभी तो अच्छा समय आएगा, कभी तो अच्छा होगा लाइफ में, लेकिन क्या होता है कि बस पेशेंस रखते रखते इंसान बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर खुद से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, मैंने इतना स्ट्रगल फेस करा है, कब मेरी लाइफ में अच्छा समय आएगा। और ऐसा होता है ना जैसे समय को कोसते हैं कि समय मेरे फेवर में कभी आ ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो दुख ही लिखा हुआ है, ये है वो है। तो ये वाले थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं, इसी चीज़ को लेके नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। यहाँ पर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और रिलेशनशिप प्रॉब्लम दोनों दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पैसा भी आ गया है, रिलेशन भी आ गया है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, उनकी लाइफ में पैसों को रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने फेस करा है, सही समय शायद उनकी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। ये चीज़ आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये चीज़ें यहाँ पर सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है। ये नेगेटिव खुद को लेके हो रहे हैं, यहाँ पर आपको दोष नहीं दे रहे हैं, ये नेगेटिव खुद को लेके हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है, खुद की लाइफ में। ठीक है ना, आपके पार्टनर की खुद की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या सिचुएशन चल रही, क्या करंट सिचुएशन चल रही। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि एक जैसी एनर्जी में रह पाना बहुत मुश्किल होता है, और आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से एक जैसी एनर्जी में रह रहे हैं। तो अब वो इस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हैं और इसीलिए खुद को बदल रहे हैं। बहुत पेशेंस आपके पार्टनर रख चुके हैं, लेकिन अब सब्र का बांध यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी चीज़ों में वो फंसे हुए थे, आपके पार्टनर बंदिशों में बंधे हुए थे, उन सभी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डबल 8 की एनर्जी निकल के आई है। दूर होके कहाँ जाना चाहते हैं? खुशियों की तरफ, सक्सेस की तरफ, जहाँ पर उनको मन का सुकून, मन की शांति और ट्रू लव मिले। आपके पार्टनर वहाँ पर आते हुए या वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर सक्सेस की तलाश में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। किस चीज़ की सक्सेस? प्लीज़ डिवाइन हेल्प में, किस चीज़ की सक्सेस? जो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है ना, अब इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं। किस चीज़ का बर्डन ले रखा है, देखते हैं। नेगेटिव, अगेन नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर खुद के ही नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव जाल में फंसे हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, टेंशन है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, उनकी लाइफ में सक्सेस आए। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए वो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल के देख लिया है, उनका पेशेंस ख़त्म हो चुका है और अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो वो उनके हिसाब से हो और उसके ऊपर वर्क करते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ अभी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है और इसीलिए एक स्ट्रगल फेस में आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके क्या सोच रहे हैं? ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है? आपको लेके सपने बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि आपको कहीं दूर लेके जाए, ट्रेवल की एनर्जी है। ये कह सकते हैं ना कि जहाँ गम भी ना हो, जहाँ ये भी ना हो, वो भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो, वो वाली एनर्जी में है कि आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पर सिर्फ आप हो,
आपके पार्टनर हो और बहुत सारी बातें हो प्यार भरी, ठीक है। कि आपके पार्टनर किसी से डरना नहीं चाहते, आपके साथ आपके रिश्तों को जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अब डरूंगा नहीं किसी से। डर डर के मैंने मेरे रिश्ते को ख़राब कर दिया है, पर मैं अब नहीं डरूंगा। यहाँ पर बिंदास वाली एनर्जी में आ गए हैं कि बिंदास। क्यों नहीं डरना चाहते? क्योंकि अब आपके पार्टनर आप तक आने के लिए, आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है, डेविल की एनर्जी निकल के आ गई है, क्योंकि आपके पार्टनर इस प्रॉब्लम वाली लाइफ को फेस करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसीलिए अब इस डेविल की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस डेविल ने क्या करा है आपके पार्टनर के साथ कि आपके पार्टनर की लाइफ को पूरी तरीके से स्टक कर दिया। ना तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश रह सके, ना आपके पार्टनर आपके साथ खुश रह सके, ना वो आपके पार्टनर अकेले में खुश रह सके, और वो कहीं भी खुश रह ही नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से आगे बढ़ूंगा और अपनी लाइफ को जीऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी है, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अकेले में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ समय आपके साथ अकेले बिताना चाहते हैं। होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझता हो, और जब वो ये बातें सोचते हैं ना तो उनका ख्याल सिर्फ आपकी तरफ जाता है, और आपकी तरफ जब जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ। तो यहाँ पर आपको लेके पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं चल रहा है। और इतना भी नहीं है कि आपके पार्टनर की लाइफ इतनी ही बुरी हो, 100 में से 100% नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बुरी आपके पार्टनर ने बना रखी है। कैसे बना रखी है? ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थॉट्स लाके, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड के खुद के हैं। ब्लैक मैजिक की एनर्जी किसी और की नहीं है, जैसे किसी ने छू मंतर कर दिया, वो नहीं है। यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी ने ये खुद आपके पार्टनर की है, ठीक है। और देख लेते हैं, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको आगे होके बात करना चाहते हैं, लेकिन डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उनको क्या बोलोगे, ठीक है। यस, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो बहुत सारे झमेले हो चुके हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं घबराते हैं आपके पार्टनर, या उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे झमेले हो जाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं लेके घबराते हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, उसमें मिट्टी डालो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ो आपके साथ, ओके। इसीलिए आपके पार्टनर एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। जब तक खुद की एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे ना, वो कोई भी स्टेप ले ही नहीं पाएंगे, सिर्फ सोचते ही रहेंगे। और अब तक यही करा आपके पार्टनर ने, सिर्फ सोचते ही रहे हैं। वो कुछ भी एक्शन लेने की जब बात आती है ना, तब वो स्टक हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज वाली एनर्जी में चल जाते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो एक्शन मोड पे आ सके और एक्शन ले सके, ठीक है। क्या एक्शन लेंगे? आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए सोच अभी भी रहे हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं आपके पार्टनर, सिर्फ सोचते रहते हैं, है ना, एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेंगे। ये एक्शन हो सकता है कि आपको ऑफर देना, कमिटमेंट देना, रिश्ते को लेके आगे बढ़ना और अपने बारे में सारी सच्चाई बताना, जो भी आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई ये बातें, या आपके पार्टनर अब तक आपसे जो दूर हैं या आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए हैं, कमिटमेंट नहीं दे पाए, सारी सच्चाई आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करे तो आपको क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करे तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी। क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन किंग दोनों एक साथ आ गए, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, द मैजिशियन, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बोलना चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश करी है। जहाँ पर एक एनर्जी ऐसी थी कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाता था, लेकिन मैंने आज अपने आप को बदला है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी एक्शन ले सकता हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि शो कर रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है और आप उनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही
बना हुआ है। किंग ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी निकल के आई है यही शो कर रही है कि ये फायर, जो वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये फायर एलिमेंट को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। या फिर ये देखो, यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल रही है कि आपके पार्टनर पिछले 1 साल से या पिछले 1 महीने से आपके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं। पिछले 1 साल से या 1 महीने से आपके बारे में सोच रहे हैं एक्शन लेने की, लेकिन कभी क्या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग आ गया है जिसके कारण से अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। ये एक्शन 1-1.5 महीने की एनर्जी निकल के आ रही है, या फिर आज से लेके 3 महीने, 1-1.5 महीना या फिर आज से लेके 3 महीने। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ने खुद को बदला है। ये जो बदलाव आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ है ना, ये इतना आसान नहीं हुआ है। ठीक है ना, कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना इतना आसान नहीं होता है, इसमें ना कलेजा बाहर निकल के आ जाता है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही की लाइफ में दुख आया है, आप ही केवल परेशान हुए हो, आप ही केवल रोए हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रोए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं। इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं और उनका जो फोकस है ना पूरी आप ही की तरफ बना हुआ है। क्योंकि आपके पार्टनर जब जो भी एक्शन लेंगे ना, वो ये ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं कि चीज़ें सही हो, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, वो वाली एनर्जी में अटक नहीं जाए कई चीज़ें, है ना। अब जो भी हो फाइनल हो और सही हो, उनके फेवर में हो, इसलिए जो भी एक्शन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। चलो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात करें कि तुम मुझे माफ़ कर दो या मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, या अपन दोनों साथ में रहते हैं, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आते हैं या बोलते हैं आपको ऐसा, तो आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन की तरफ देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। क्या बात है, जब से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ना, जब भी मैंने कार्ड शफल करके निकाले हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया ही है। फर्स्ट में आया था, सेकंड में आया, फिर थर्ड में आया, और अभी फिर देखो स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आएगा। अगर यहाँ पे 2 तरीके से देखे जाए ना, तो 8 नंबर की एनर्जी बार बार निकल के आ रही है। और स्ट्रेंथ का कार्ड क्या शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर खड़ूस थे अब तक, तो अब यहाँ पर सॉफ्ट हार्ट हो चुके हैं। डरपोक थे, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के ऊपर वर्क करा है और वो अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी का शाइन यही शो कर रहा है कि डिवाइन की मर्जी से ये सारी चीज़ें हो रही है। 8 नंबर आपके पार्टनर यहाँ पर कर्मा फेस कर रहे हैं, खुद का कर्मा फेस कर रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। ठीक है ना, गाइडेंस में देखो आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी निकली और द सन की एनर्जी निकली है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ भी बोलते हैं रीयूनियन को लेके, तो आपको तुरंत जवाब नहीं देना है। आपको ऐसा भी नहीं है कि उनको धक्के मार के बाहर निकाल देना, ये भी नहीं करना। आपको उनको थोड़ा सा टाइम मांग लेना, बात बहुत अच्छे से करना, बात बहुत ही प्रेम से करना, गुस्सा नहीं दिखाना है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर तुरंत एक्शन नहीं लेना है, तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। आपको बोलना है कि ठीक है मैं आपको कल जवाब देती हूँ, या सोच के जवाब देती हूँ, या मुझे थोड़ा समय चाहिए, ऐसा कुछ बोल देना। क्योंकि अगर आप तुरंत जवाब दे दोगे ना, वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है। यहाँ पर आपको सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि आपका डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपकी फ्यूचर खुशियों से भरी हुई रहेगी या दुख से। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बहुत सारे ऑफ़र आएंगे आपकी लाइफ में, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसे एक्सेप्ट करूँ, किसे नहीं करूँ। ये ऑफ़र करियर को लेके भी हो सकते हैं, पार्टनर को लेके भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ यहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र आएंगे ना, इसीलिए स्टार्टिंग में गाइडेंस निकल के आ गई है कि यहाँ पर आपको तुरंत फैसला नहीं लेना है, सोच समझ कर फैसला लेना है आपको, है ना। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करना है और बहुत फोकस होना है आपको अपने ऊपर। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है। यहाँ पर आपका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अभी आप खुद के ऊपर काम करो,
खुद के ऊपर फोकस करो। जिनकी भी 7.5 यहाँ पर चल रही है, अब उन 7.5 का फल आपको पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि 7.5 की वजह से अभी तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब धीरे धीरे करके चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएगी। एक कार्ड और लूँगी। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो कि आपकी एनर्जी को सोखते हैं, ठीक है ना। कई बार आप किसी से बात करते होंगे ना और बहुत थक जाते होंगे। कई बार आप किसी से बात करते हो तो आपका सिर दुखने लग जाता होगा। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। आपके पार्टनर को प्रॉपर मतलब एकदम तुरंत कोई जवाब नहीं देना है। यहाँ पर आपके पार्टनर को जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेना, ठीक है ना। एकदम खुल के ऐसा नहीं कहना, बोले मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तो खुद ही यही चाह रही थी, कब से वेटिंग मोड में थी। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है ना। नहीं तो जब अब तक जो आपने पेशेंस रखा है या जो आपने इतना सब कुछ सहा है ना, उस सब पे पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो बहुत आपको सोच समझ के लेना है, ठीक है। यस और नो देख लेते हैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी। यस और नो देख लेते हैं। 3 कार्ड्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ठीक है। अपनी अपनी पाइलों को चुनाव करें। देखते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर यस है कि नो है, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि आपकी आपके जो प्रश्न का आंसर है वो यस है कि नो है। फिलहाल के लिए नो है। फिलहाल के लिए नो है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हो या आपने दिमाग में बर्डन ले रखा है, इसीलिए गाइडेंस निकल के आई है कि आपको तुरंत जवाब नहीं देना है, सोच समझ कर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए नो है। बाकी 10 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। सुबह 7 बजे पहले जल्दी उठ के 7 बजे पहले आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आपके लिए यस है, लेकिन जो भी चीज़ आप सोच रहे हो ना, वो ऐसा नहीं कि थाली में सच के आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। बाकी यस है आंसर। मेहनत करोगे तो काम बनेगा, मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो सच के थाली आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो यस है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, 100% यस है। जो भी आपने सोचा है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 10 नंबर की एनर्जी अगेन निकल के आई है, लेकिन ये जो एनर्जी निकली है पॉजिटिव में निकली है, मतलब कि जो आप सोच रहे हो वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हो सकता है कि 1 महीने में पूरा हो जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।